सोचता हर इंसान है कि शायद ये सच हो जाए, ये रियल हो जाए, जो मैं कर रहा हूँ ये तुरंत हो जाए और इसमें मुझे तुरंत सफलता मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, सारे मेरे लॉस रिकवर हो जाए, सारे मेरे टारगेट पूरे हो जाए। पर पता है होता क्या है फ्रेंड, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टफुल वीडियो रहेगी। डे 28 की वीडियो है, सोच और सच्चाई। मैंने सारी चीज इसमें कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा, सिंपल हिंदी में लिख दिया। सोच और सच्चाई। इंसान सोचता क्या है लेकिन रियलिटी में सच्चाई होती क्या है। ठीक है, तो आपकी सब लोगों की मैं बता रहा हूँ, मोस्टली 95% लोगों की जो मेंटेलिटी होती है, 90 से 95% लोगों की, वो सोच पे डिपेंड होती है, वो सच्चाई पे नहीं होती। सच्चाई और कुछ होती है। सच्चाई की तरफ आप आते हो जब आपकी सोच फेल हो जाती है, लेकिन आने में आप थोड़ा सा देर कर देते हो। अगर आप सच्चाई को साथ में लेके चलो ना सोच के, तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ना आपकी सोच आपसे पीछे जा सकती और ना सच्चाई आपको पीछे कर सकती। सोच और सच्चाई दोनों चीज आपके साथ साथ चलेंगी। सुन लेना, समझ लेना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन की वीडियो होने वाली है, बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी। आपकी सोच क्या होती है पता है? आपकी सोच ये होती है, मान के चलो, मैं मोटा मोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी इंसान का 5 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है, लॉस है। सबसे पहले मैं आपसे सब लोगों से कहता हूँ कि दिमाग में से लॉस को निकालो। पहले तो देखो, लॉस रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको सारे लॉस को भूल के नए प्रॉफिट की तरफ देखना होता है। लॉस रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं होती। आप सोचो कि कोई लॉस रिकवर हो जाए, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई। ये हो गया आपका लॉस। आप 20,000 रुपए लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, 20,000 रुपए, 20,000 से आपने स्टार्ट करा। पता है सोच क्या होती है आपकी? कि 20,000 से आपने स्टार्ट करा, एक दिन में आपने 2,000 बना लेने हैं। बन भी जाते हैं लोगों के, लोगों ने ऐसी बात नहीं नहीं बनाए, बनाए भी हैं पहले दिन। फिर दूसरे दिन 2,000 बनाने बन गए। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे दिन होते रहते हैं, बनते रहते हैं। यहाँ भी 2 बन जाएंगे, यहाँ भी 2 बन जाएंगे, टोटल 8,000 हो गए 4 दिन में। मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं। मैसेज क्यों आते हैं? उनका कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, सर मैं 10,000 रुपए, 8 से 10,000 रुपए पर डे का कमा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब जॉब को छोड़ दूं। यार कहाँ की अकलमंदी है, आप जॉब को छोड़ रहे हो? इन चीजों के पीछे आप जॉब को छोड़ रहे हो। भाई पहले अपने आप में ये देखो कि आप ओवरऑल महीने में प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उस पर जाके देख लेना। ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? आपको दिखता है कि आप 4 दिन प्रॉफिट कर पा रहे हो, तो आप जॉब छोड़ने के दिमाग में से हटा दो। और वो तो कभी छोड़नी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो भी कोई जॉब कर रहा है। तो आप पहले ये देखो कि आप सारा का सारा लॉस में हो या सारा का सारा प्रॉफिट में हो। अरे आप ओवरऑल अगर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में अगर आप 23 से 24 दिन भी प्रॉफिट में हो ना, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भाई सेकेंडरी इनकम जनरेट हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी इनकम कहीं ना कहीं से बनाओ, ना कि अपनी प्राइमरी इनकम को उसके पीछे छोड़ दो। रियलिटी क्या होती है अब मैं बता देता हूँ। ये तो हो गई इंसान की सोच, और यहाँ इसने 4 दिन कर भी लिया, लेकिन रियल सच्चाई क्या होती है? 5वें दिन, 6वें दिन, यहाँ इसका लॉस होना शुरू हो जाता है। और लॉस में क्या होता है, जो एक दिन में उसने कमाया है 2 लाख 2,000 रुपए, लॉस करेगा वो 5,000 रुपए का। 5,000 से कम का लॉस नहीं करेगा। 2,000 अगर कमाया तो लॉस 5,000 का ही करेगा। ठीक है, बात भी जेन्युइन है क्योंकि वो स्टॉप लॉस है। दूसरे दिन कमाया तो जब 6वें दिन वो लॉस करेगा, तो हो सकता है यहाँ 8,000 का करे। ये आदमी की सोच होती है और ये सच्चाई हो जाती है कि सच्चाई रियलिटी ये है भाई। ठीक है, सच्चाई आपकी ये है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं प्रॉफिट के नजरिए से आ रहा हूं, लेकिन जब गिरते हो नीचे तो लॉस होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने कि 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट करने के बाद 5वें 6वें दिन से लॉस क्यों होता है? बात वो नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको या किसी को टारगेट किया जाता है, कोई टारगेट वाली बात नहीं होती। आदमी ही पीछे जाता है अपनी साइकोलॉजी से। जो उसके दिमाग की साइकोलॉजी होती है ना, वो उससे पिछड़ जाता है। उसको पता है सबसे पहले, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज। आप पहले प्राइमरी पे इसे लेते हो, ए नंबर पे इसे लेते हो सोच को, और बी नंबर पे इसे लेते हो। काम आज से बंद कर देना। ए नंबर पे सच्चाई को ले लो, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात का। और बी नंबर पे सोच को ले लो। ए नंबर पे सच्चाई क्या है? सच्चाई पे आओ। आपको सोचना है मैं 6वें 7वें दिन पे हूँ, भले ही आप हो पहले दिन पे, डे 1।
आपको सोचना है मैं छठवें सातवें दिन पे हूँ, पहले दिन आपको सोचना ही ये है कि शायद मे भी मेरा लॉस हो जाए। तो जब आप इस मेंटेलिटी से आओगे ना, ये मेंटेलिटी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। जो मेंटेलिटी आपको इस डे वन पे कवर करेगी ना, ये स्ट्रांग मेंटेलिटी कवर करेगी। तो स्ट्रांग मेंटेलिटी क्या होगी, आपको पता है क्या होगा, स्मॉल अमाउंट। आप हमेशा स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करोगे। जब आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका धीरे 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 प्रॉफिट की तरफ जाएगा, ना कि लॉस की तरफ जाएगा। डे टू जब आएगा, देखो मेंटेलिटी आपको अपोजिट कर देनी है बस। ठीक है, अब तक आपकी पहले थी कि मेरा प्रॉफिट होगा, और रियलिटी होती थी कि लॉस हो जाता था। अब आपको मेंटेलिटी अपनी चेंज कर देनी है बस। डे टू पे आप जाओगे, तो डे टू पे भी आप जाना यही सोच के कि हो सकता है मेरा लॉस हो, क्योंकि आप जब स्मॉल चलोगे, इसमें भी आप स्मॉल चलोगे। ठीक है, यहां भी आप निकलोगे प्रॉफिट करके। जब आप डे थ्री की तरफ जाओगे, आप थोड़ा यहां भले ही अगर अमाउंट बढ़ा भी दोगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेन चीज पता है क्या है, लॉस प्रॉफिट तो आपका इधर भी हुआ था शुरू के 4 दिन, प्रॉफिट तो आपका इधर भी होगा शुरू के 4 दिन। आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटलिटी पूरी की पूरी अपोजिट हो जाएगी। रियल में अब तक क्या था, आप सोचते थे कि मैं 5,000 से 8,000 बना लूंगा, बन भी जाते थे और नहीं भी बनते थे। होता क्या था, ये 5,000 भी खत्म हो जाते थे। अब आपको सोचना उल्टा है। ये सोचने से तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा, सोचने से आपको जो आप इधर सबसे पहले माइंड में लेके चल रहे थे, वो आपको बाद में लेके चलोगे, और सच्चाई को पहले लेके चलोगे रियलिटी पे। ये है रियलिटी। इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब लेके चलोगे ना, तो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना बीता हुआ समय याद रहेगा कि मेरे साथ बीते हुए टाइम में, मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या क्या गलतियां हुई हैं, वो सारी आपके दिमाग में यहाँ पे फिट रहेंगी। आपके दिमाग में से आपकी गलती नहीं निकलेंगी, ध्यान बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं, निकलेंगी नहीं आपकी गलती। ठीक है, आपके दिमाग में रहेंगी, और जब तक आपके दिमाग में आपकी गलतियां रहेंगी, तब तक मैं कह रहा हूं आप यहाँ पे ठोकर नहीं खा सकते। आप ठोकर नहीं खा सकते अगर आपके दिमाग में आपकी गलती रही तो। ठीक है, पता है आदमी पागल कब होता है, आदमी पागल जब होता है, किसी आदमी का एक दिन का प्रॉफिट हो गया 50,000, दूसरे दिन का प्रॉफिट हो गया फिर उसका 50। अब वो इधर के ऊपर है। ठीक है भाई, ये तो खजाना है, समुंदर है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो समुद्र में फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोटा लोटा निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मैं समुद्र में डूब जाऊं, पूरा समुद्र खाली कर लाऊं, आप खाली हो जाओगे, बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तीसरे दिन उसका प्रॉफिट 1 लाख हो गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब वो बंदा रुकेगा नहीं, वो बंदा अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ मैं कभी भी लॉस नहीं कर सकता, मैं हमेशा यहाँ विन ही विन करूंगा। इस तरीके के जो बंदे होते हैं ना, देखो बहुत होते हैं ऐसे बंदे, बहुत लोग आते भी है मेरे पास, बहुत लोगों को मैं देखता भी हूँ। एंड ऑफ द एंड ये बंदे कभी भी ना, जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे ना, अपने लॉस में ही रहेंगे और लॉस को ही चेंज करते रहेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, लॉस चेंज अगर आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी मूर्खता है। लॉस के पीछे मत जाओ। सिंपल मैं आपको दो चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेता। क्योंकि देखो, अगर आप जब जब अपना लॉस चेंज करने के पीछे जाओगे ना, दिमाग में आपके में फितूर चलेंगे बड़े अजीब अजीब। तो आपको प्रॉफिट के नज़रिए से आप देख ही नहीं सकते। मैंने पहले भी बताया, अगर आपका 1 लाख का लॉस है, मान के चलो आपने 10,000 एक दिन में प्रॉफिट कर लिया, तो भाई आप इसको, ये तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है ना, और ये क्या है आपका लॉस। मैं लिख देता हूँ इसे ओल्ड लॉस, पुराना लॉस। ठीक है, आपका 1 लाख का पुराना लॉस है, और ये आपने करंट में प्रॉफिट कर लिया 10,000 का। क्या आप इसे प्रॉफिट के नजरिए से देख पाओगे? अगर आपके दिमाग में लॉस रहेगा तो मुझे बताओ। नहीं देख पाओगे ना। आप पता है क्या देखोगे, 1 लाख में से मेरा 10,000 का वो हुआ है, अभी भी मेरा 90,000 ओल्ड लॉस बचा हुआ है। ये जब तक आपके दिमाग में ओल्ड लॉस रहेगा, तब तक आप रेगुलर प्रॉफिट, बता रहा हूं मैं, रेगुलर रेगुलर प्रॉफिट, जो कि ऐसे होता है जिसका फिगर थोड़ा नीचे हो जाता है फिर ऊपर, थोड़ा नीचे फिर ऊपर। ओवरऑल क्या है, डे 1 से और डे 30 तक, महीने में 30 दिन प्रॉफिट। भाई ये फिगर लाने की कोशिश करना, हमेशा फिगर ये लाने की कोशिश करना।
बैलेंस बड़ा डालने से कुछ नहीं होता, बैलेंस को बड़ा करने से होता है जो कुछ होता है। अगर आप सोचते हो ना मैं बैलेंस बड़ा डालूं तो प्रॉफिट बड़ा होगा, दिमाग से निकाल देना इस चीज को। बैलेंस छोटे को बड़ा करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अलग आएगा, नॉलेज आपके अंदर अलग आएगी। आप अगर 5,000 के बैलेंस को, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, आप मोटे मोटे कुछ मत लो, 3 से 4 महीने ले लो, 3 to 4 मंथ, कुछ भी मैं कह रहा हूँ XYZ, आप कुछ भी इसमें कोई कंपाउंडिंग करता है, कोई डेली प्रॉफिट करता है, कुछ भी करके बस ये देखो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है 3 से 4 महीने तक। ठीक है, मतलब 90 दिन से 120 दिन, मैं दिनों में कन्वर्ट कर देता हूँ, 90 दिन से 120 दिन तक का जो आपका टर्नओवर निकल के आएगा ना वो आपको प्रॉफिट में आना चाहिए। आपको ये देखना है, चाहे ये बैलेंस आपका 5,000 से 70,000 हो जाए 90 से 120 दिन में, चाहे 80 हो जाए, ये चीज जब आप कर लोगे ना, अपने 5,000 के बैलेंस को 70-80 पे ले आओगे, यहां से आपके अंदर वो पैदा होगा ना जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। पैदा क्या होगा? पहली चीज प्रो लेवल, मैं बता रहा हूं यहां से आपके अंदर क्या क्या आएगा, प्रो लेवल। दूसरी चीज, ग्रीडलेस, लालच खत्म। तीसरी चीज पेशेंस। चौथी चीज नॉलेज। और पांचवी चीज, जगह नहीं है, बैलेंस मैनेजमेंट। ये देख लेना, जब आप 5,000 के बैलेंस को 3 से 4 महीने में 70 से 80 हजार का बैलेंस कर दोगे ना तो आपके अंदर ये 5 चीज ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और जब ये 5 चीज आपके अंदर ऑटोमेटिक आ गई ना, प्रो लेवल, ठीक है, प्रो लेवल मतलब आपका लेवल चेंज हो जाएगा। जो अब तक आपका गैम्बलर का लेवल था ना और जुआरी का लेवल था वो प्रो हो जाएगा, बिजनेस माइंड सेट हो जाएगा आपका। दूसरा लेवल ग्रीडलेस, ग्रीडलेस, लालच खत्म हो जाएगा, जो लालच है, ग्रीड मतलब लालच, खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, लालच क्या चीज होती है। तीसरी पेशेंस, मतलब पेशेंस, सबर, जो आप चाहते थे ना एक दिन मेरा प्रॉफिट इतना हो गया और मैं कल इतना कर लूं, पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। चौथी चीज नॉलेज, लर्निंग ऐसी आ जाएगी जो आपको अभी नहीं पता चलेगी, उसी समय पता चलेगी। और पांचवी चीज बैलेंस मैनेजमेंट, आप अपने बैंक रोल को कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे बैलेंस कर पाओगे। जब ये 5 चीज आपके अंदर आ जाएंगे तो आपको शायद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है जो इंसान ऑटोमेटिक पूरी नॉलेज अपने अंदर ले लेता है उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती और उसे अपने आप पे पता होता है कि मुझे रुकना कहाँ है। देखो, सब में से मैं यही कहता हूँ वीडियो को खत्म करते करते, खेलना सबको आता है लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि रुकना कहाँ है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं डे 29 की वीडियो में बहुत अच्छी लर्निंग के साथ, बहुत अच्छी बातों के साथ, अलग ही चीजें लेके आऊंगा जैसे अब तक लेके आया हूँ। कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज लाने की। तो मिलते हैं आगे डे 29 की वीडियो में। आज के लिए इतना ही।